ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल अस बिचारी मन माही बजिय महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी अर्थात प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। आप रहे तू सुनु शैल कुमारी कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण यरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। राम सिया राम जय जय राम। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा
समेत धरे, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बहुरानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए मन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनो ब्रह्म रोजहारी। लीला की जो तेही अवतारा, सो सब कही है मती अनुसारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाता हूं। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनई वृष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूं सबू, सुनु मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं। मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत ही सुंदर है। स्वायंभो मनु अरु सत रूपा, जिन्नते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है,
इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय प्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते रहते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो पुनि कर दम कई प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनु राज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। ओई न विषय विराग भवन, बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भक्ति बिन। अर्थात घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके अथवा मनु जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक से दे दाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहां मुनि सिद्धि समाजा, तहि अहर्षि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुंचे जाई देनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन्न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। राम सिया राम जय जय राम। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरू है दंपति मन अति लाग। वासुदेव पद पंकरू है दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते रहते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे राजा रानी साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती
कि हम कैसे उन प्रभु अर्थात उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी अथवा ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभो विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते वर्ष 6 सहस बारी आहार, संबत 7 सहस्र पुनि रहे समीर धार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर ही रहे। बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद 2। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनो समीप आए बहुबारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम देर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अथवा आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो।
मृतक जीवावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हर्ष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी वे अपने घर से आए हों। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम हृदय समात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में इतना अधिक बढ़ गया कि समा न रहा था। सुनु सेवक सुर तैरु सुर देनु, विधि हरिहर बंदित पदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। राम सिया राम जय जय राम। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम सो रूप वरिलोचन, कृपा करहु प्रणतार्यति मोचन। राम सिया राम जय जय राम। जो काकभुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु,
ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा रानी के कोमल नियम युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान अर्थात या समस्त विश्वों में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। अर्थात भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण अर्थात चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरदमयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अदर अरुण रद सुंदर नासा, विधु करनी कर बिनिंदक हासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान अर्थात त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज चाप छबियारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उरसिरी वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला,
रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निशंग कर सर को दंडा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख भरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन बवर छवि चीनी, जमुन बवर छवि चीनी। स्वर्णमय वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं अर्थात त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के बौरों की छवि को छीन देती हो। पदराजेव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। बाम बाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छबिनिधि जग मूला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्म वाणी। ब्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी मोह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी के बाएं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चितमहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट अर्थात पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते अर्थात थकते ही नहीं थे। बरस विवस तन दसालु बानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा
पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्ध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। जय श्री राम।